ये नौजवानों का अपमान है, ये देश के वीर बेटों का अपमान है। जो भी देशभक्त लोग हैं, चाहे जिस किसी दल के हों, उनसे हमारी अपील है कि अग्निपथ आपको जलाने वाला ये नया पथ आया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी 16 करोड़ नौकरी देनी होगी। जो सरकार 16 करोड़ नौकरी नहीं दे उसे गद्दी छोड़नी होगी। सांसद शत्रुघ्न बाबू मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर को मैं नमस्कार करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में जिला स्तरीय कार्यक्रम है, AISF का जिला स्तरीय कार्यक्रम है। और यहाँ पर आपने बहुत देर से आपको सर सुन रहे थे हम, जिस तरह से नई शिक्षा नीति और यहाँ पर जो केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ बहाली लाया गया है, इस पर सर क्या कहें? अग्निपथ पूरे देश को हिंदूकरण और सैन्यकरण की राह पर जो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होगा वही अब सीमा पर दुश्मनों से देश की रक्षा के लिए बहाल होगा। जो नौजवान इतने दिनों से उस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो उसके लायक हैं, उनकी ये बहाली नहीं करेंगे। वे कहते हैं कि हम पहले प्रशिक्षण देंगे और उसमें 25% ही हम उनको मौका देंगे नौकरी करने के लिए, और मात्र 4 वर्षों तक वे हमको नौकरी में रखेंगे, वो भी ठेके पर रखेंगे, संविदा पर रखेंगे, अस्थाई नौकरी नहीं देंगे। और जो अधिसूचना है भारत सरकार की, उस अधिसूचना के मुताबिक शुरू में 40,000 नहीं देंगे, 34 साल देंगे। वो 30,000 से शुरू करेंगे और अंत में देंगे 40,000, और फिर हमको कान पकड़ करके हटा देंगे। ये नौजवानों का अपमान है, ये देश के वीर बेटों का अपमान है। हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के साथियों से, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के साथियों से और तमाम जो इस देश के, इस राज्य के छात्र और नौजवान के संगठन हैं और जो भी देशभक्त लोग हैं, चाहे जिस किसी दल के हों, उनसे हमारी अपील है कि अग्निपथ आपको जलाने वाला ये नया पथ आया है। जैसे अमृत महोत्सव आपको हलाहल का प्याला लेके आया है, वैसे अग्निपथ का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला अग्निकर्मी जो होगा वो देश को जलाएगा, देश को तोड़ेगा। इसीलिए आज़ादी के बाद से जो सेना में बहाली का प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम है, कम से कम साल भर जो कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है सेना के जवानों के लिए, वही साल भर का कठिन प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम चालू किया जाए। इसमें हेर फेर होना धोखाधड़ी है, विश्वासघात है नौजवानों के प्रति, किसानों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, क्योंकि उनके ही बाल बच्चे जाएंगे सेना में बहाल होने के लिए। उनके साथ इन्होंने छल किया है। एक और कहते हैं कि 18 महीने में 10 लाख की नौकरी। प्रधानमंत्री जी आपने 2014 में वादा किया था प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी। हमारी मांग है 8 साल से आप हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, 16 करोड़ नौकरी देनी होगी। जो सरकार 16 करोड़ नौकरी नहीं दे उसे गद्दी छोड़नी होगी। यही आह्वान हम करने के लिए गढ़पुरा की ऐतिहासिक धरती, श्री बाबू के नमक सत्याग्रह की धरती पर संकल्प के साथ जा रहे हैं। और 93 जो इंटर कॉलेज वित्त रहित थे और अस्थाई मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई को बंद करने का फैसला ले लिया है बिहार सरकार ने कि उसमें अब नामांकन नहीं होगा। हम हजारों हजार छात्रों को नामांकन कराने की लड़ाई और शिक्षा से जो वंचित किया है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इंटरमीडिएट काउंसिल का घेराव करेगा। 27 को विधानमंडल पर जाके धरना देगा। राज्यव्यापी हम संघर्ष के लिए संकल्प लेके गढ़पुरा से जा रहे हैं। सर, इस अग्निपथ को लेकर पूरे देश भर में आज आंदोलन किया जा रहा है और बेगूसराय में भी सर। हम तमाम आंदोलन का समर्थन करते हैं।
जिस किसी की हकमारी हो, जिसके साथ अन्याय होगा, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, उनकी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उनका तमाम जन संगठन, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन इस आंदोलन के साथ ही नहीं, हम शिरकत करेंगे उस आंदोलन में। सदैव हमारे तमाम छात्र इस आंदोलन में शिरकत करेंगे और शहीदाना अंदाज में आगे बढ़ेंगे। सर, जिस तरह से बेगूसराय में आए दिन लगातार हत्याएं, लूट की घटना बढ़ती जाती है, ऐसे में इस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे यहाँ के लोग? ये सरकार से हम लोग नाउम्मीद हो चुके, हमारा भरोसा ख़त्म है। लेकिन यह एक राजनीतिक लड़ाई होगी, राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक दल तय करेंगे। यह जन संगठन की लड़ाई है। हम अपराध के खिलाफ भी हैं। हम तमाम ऐसे हत्या करने वाले तमाम जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका हमारा दूसरा मंच है, यह हमारा गैर राजनीतिक मंच है। इसलिए इस मंच से शिक्षा नीति के खिलाफ हम लड़ाई करेंगे और हकमारी जो छात्रों नौजवानों की होगी और हम पर जो बेरोजगारी लादी जा रही है, हम उसके खिलाफ। बिल्कुल, बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोरई परिसर में आयोजित AISF के 2 दिवसीय अध्ययन कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद शत्रुघ्न बाबू यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर मौजूद कार्यकर्ताओं के अपने वाणी से, अपने वक्तव्य से जिस तरह से जोश भरने का काम किया है, निश्चित रूप से इनका जोश आगे के युवाओं में काम करेगा। और देखना है कि जिस तरह से नई शिक्षा नीति का विरोध किया जा रहा है और अग्निपथ का विरोध किया जा रहा है, कहाँ तक सरकार इस पर झुकती है या नहीं। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के कोरई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में AISF का जिला स्तरीय 2 दिवसीय यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, अध्ययन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसको लेकर बड़ी संख्या में AISF के कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ जो है इसके नेता वो लोग भी मौजूद थे। और यहाँ पर राज्याध्यक्ष हैं AISF के, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद क्या है? अभी जो देश के अंदर परिस्थितियां पैदा हो रही है, ख़ास करके शिक्षा के मामले में, नई शिक्षा नीति 2020 जो हमारे देश के अंदर नई सरकार ने लागू किया है, ये पूरी तरह से शिक्षा विरोधी नीति है और छात्रों के विरोध में है। गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की नीति है, शिक्षा को आडंबर की ओर भेजने की नीति है और शिक्षा को बड़े बड़े अडानी, अंबानी और पूंजीपति के हाथों में भेजने की नीति है। इसके खिलाफ लड़ेगा कौन? जब 2020 में नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई, तब से ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन इकलौता छात्र संगठन है जो लगातार इस चीज़ का विरोध कर रही है। निश्चित तौर पर इस चीज़ के लड़ेगा कौन इस चीज़ के लिए? इसके लिए और पूरे देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं, जो लगातार सरकार पूरे देश को एक तरह से हिंदू मुस्लिम की ओर झोंकना चाह रही है, रोज़गार देने के बजाय युवाओं को तलवार दे रही है, रोज़गार देने युवाओं को किताब देने के बजाय युवाओं को उनका हक अधिकार, जो सरकार ने 2 करोड़ रोज़गार का वादा किया था, उनको रोज़गार देने के बजाय उनके हाथ में तलवार और हिंदू मुस्लिम एक करके पूरे देश के अंदर और पूरे देश को सांप्रदायिक आग में झोंकने की कोशिश कर रही है। अभी जो परिस्थिति है, इससे कौन लड़ेगा? निश्चित तौर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन पिछले दिनों भी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में था और देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का काम किया। उसी सांप्रदायिक तत्वों से लड़ने के लिए और नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ हम लोगों ने पहले राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार किया, फिर राज्य स्तर पर सेमिनार किया और उसके बाद हम लोगों ने प्लानिंग किया कि पूरे बिहार भर में हर जिलों में एक प्रशिक्षण शिविर करेंगे, एक सेमिनार करेंगे, सरकार का पोल खोलेंगे, गांव-गांव जाकर सरकार का पोल खोलेंगे। इसी बीच आज गढ़पुरा के अंदर, गढ़पुरा की क्रांतिकारी धरती पर यहाँ पर 2 दिवसीय अध्ययन शिविर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन आयोजित कर रही है। निश्चित तौर पर इस अध्ययन शिविर से नए क्रांति की शुरुआत होगी और देश के अंदर जो फासिस्टवाद ताकत है, जो लगातार देश को संप्रदाय के आग में झोंकना चाह रही है, जो लगातार शिक्षा के अंदर भगवाकरण धकेलने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ यहाँ से नई संघर्ष की नीति अख्तियार होगी। यहाँ से नए लोग तैयार होंगे सीखकर और सरकार के खिलाफत करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर का तो इस प्रशिक्षण का मुख्य मकसद है कि जो नई शिक्षा नीति लाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा और देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और उनका जो विफलता है
तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विफलता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। बिल्कुल, पूरे गांव-गांव में सरकार, चूँकि जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से अंधभक्त हैं। आप देखिए कि मिलिट्री जो इस देश की रक्षा करता है, मिलिट्री का जो बहाली किया जा रहा है, आज बजाबता राजनाथ सिंह ने अनाउंसमेंट कर दिया कि मिलिट्री की बहाली ठेका पर होगी। अब मिलिट्री की बहाली जब ठेका पर हो रही है तो इस देश की रोजगार की स्थिति क्या होगी, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इसलिए अगर हम तरह से 4 वर्षों के लिए मिलिट्री में बहाली ली जाएगी, सेना में बहाली ली जाएगी और वो प्रशिक्षित होंगे, 1 वर्ष उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और जब वह 4 वर्षों के बाद रिटायर होंगे तो गांव में आके वो क्राइम करेंगे, हथियार उठाएंगे, यही नहीं कर सकते क्योंकि बेरोजगारी हो, या पकौड़ा बेचेंगे। बिल्कुल, उनका तो कहना है या पकौड़ा बेचेंगे। देखिए, जो मिलिट्री की बहाली की प्रक्रिया सरकार ने किया है, जो ठेका पर बहाली लेगी, अभी हमने पढ़ा 17.5 साल से लेकर 21 साल तक उसका एज होगा। अब 21 साल तक जो नौकरी करेगा और फिर 4 साल वो नौकरी करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा? निश्चित तौर पर ये सोचनीय विषय है। और संगठन नहीं, आज तो पूरे देश भर में आम छात्र इस सवाल पर खड़े उतरे हैं। आम छात्र आज आगजनी कर रहे हैं, आम छात्र आज आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उन लोगों को गोलबंद करके एक लड़ाई का सही तरीका जो होना चाहिए, जो प्रोटोकॉल होना चाहिए, जो इस देश के संविधान ने हमें लड़ाई लड़ने की इजाज़त दी है, लोकतांत्रिक अधिकार दिया है, उस लोकतांत्रिक अधिकार के तहत और उस इजाज़त के तहत लोग गोलबंद हो, उसके लिए हमारी टीम तैयार होगी। इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण का आयोजन कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से AISF के द्वारा बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोरे में इस प्रशिक्षण सह अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इससे साफ यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरह से वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा लोगों को अंधभक्त बनाया गया है और क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया गया, खासकर यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ गई है और जिस तरह से सेना बहाली में जो है 4 सालों तक यहाँ पर बहाली की प्रक्रिया की गई है, इन तमाम सवालों को लेकर यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये तमाम कार्यकर्ता प्रत्येक गाँव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे आखिर नई शिक्षा नीति क्या है और नई जो सेना बहाली के लिए लाई गई है नीति, वो बहाली की नीति क्या है। पूरा प्रखंड AISF के प्रखंड संयोजक स्वर्णिम प्रभात जी मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से आप लोगों ने अथक प्रयास के बाद यहाँ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम जो अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जो नई शिक्षा नीति है उसके अंदर जो छिपा हुआ षड्यंत्र है, नहीं, जो देश में बैठे जो सत्ता दल है, जो उसके शिक्षा नीति के अंदर जो छुपा हुआ षड्यंत्र है, उसका जो अहम भाग है, जो उसकी सच्चाई है, वह देश पैमाना पे नहीं, समाज से लेके, गांव से लेके देश पैमाना तक हम लोग उसकी पर्दाफाश करने का ये पहल कर रहे हैं। चूँकि अभी जो शिक्षा नीति है वह बिल्कुल जनता के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, देश के भविष्य यानी छात्रों के हित में नहीं है। जिस तरह से अग्निपथ के तहत लाया गया है सेना बहाली और 4 वर्षों के लिए ही युवाओं को 4 वर्ष के बाद उसे बेरोजगार छोड़ दिया जाएगा, 25 वर्ष की उम्र में वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो इसका आप लोग विरोध कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे। सरकार अभी एक चीज़ देख रहे हैं, 4 साल से अभी आर्मी का बहाली नहीं निकल रहा है और सरकार कह रही है कि हम 4 साल आपको जॉब देंगे, उसके बाद जो व्यवसाय होगा करिएगा। 4 साल जो आगे का प्लान कर रही है, पीछे जो 4 साल वह जॉब की वैकेंसी नहीं दी है, पहले तो उसको सुधारें। वो जो 4 साल जो विद्यार्थी वैकेंसी, उसका जवानी बर्बाद हो गया दौड़ते दौड़ते, उसका आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा, लेकिन सरकार उसको जॉब वैकेंसी दी ही नहीं, जॉब होगा कैसे? बिल्कुल, AISF के प्रखंड संयोजक स्वर्णिम प्रभात जी थे। इनका साफ मानना है कि जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर युवाओं को बेरोजगार करने का एक प्रयास किया जा रहा है, इस प्रयास को हम प्रत्येक गांव जाकर, प्रत्येक परिवार जाकर उन्हें जागृत करने का प्रयास करेंगे, जिससे इनके द्वारा दिया गया जो ये छलावा वो आम पब्लिक के बीच आ सके। हे श्री 108 प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आप क्या चाहते हैं कि पूरे मुल्क को हलाहल पिला दें? आज जो प्रदर्शन शुरू हो गया, यह क्यों हो गया? अग्निपथ एक योजना
चली है डिफेंस डिपार्टमेंट। रक्षा मंत्रालय ने सीमा की रक्षा के लिए नौजवानों की भर्ती के लिए एक योजना बनाई।